हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जिनके बारे में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, सभी लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई का तो आपने बता दिया, बाकियों का, बाकी जो राज्य हैं उनका क्या। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली और मुंबई का रूल अलग अलग है थोड़ा सा 8 अगस्त से। इसी तरह से सारे जो राज्य हैं उन्होंने अपना अपना जो एक गाइडलाइन है वो अपनी ट्विटर पे बता दी है। उनकी जो साइट है वहाँ पर भी आ गई है। तो असम, उत्तर प्रदेश और बाकी सारे जो राज्य हैं, पंजाब, चंडीगढ़, इन सब की एक गाइडलाइन आ चुकी है। मैं इन सब को कवर करता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको शायद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट सारे कवर्ड हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको पहले से ही पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो स्टेट है हमारा, वो सबसे पहले लेते हैं असम को। दोस्तों, असम की गाइडलाइंस थोड़ी लंबी है, इसलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है थर्मल स्क्रीनिंग। जैसा आपको मालूम है, ये कॉमन रहेगा सभी जगह पर। कोविड स्वैब टेस्ट ये लिया जाएगा अराइवल पर, और एंटीजन टेस्ट भी अवेलेबल है गुवाहाटी पर दोस्तों, ठीक है। फॉर ऑल पैसेंजर्स अराइविंग टू गुवाहाटी 10 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन, 10 दिन का घर पर होम क्वारंटाइन रहेगा। आफ्टर कोविड-19 टेस्ट इफ फाउंड पॉजिटिव, स्टेट प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड। ये बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव आए तो बहुत अच्छा है, अगर पॉजिटिव आता है तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, फॉर गुवाहाटी सिंस एंटीजन टेस्ट इज अवेलेबल एंड रिजल्ट्स आर अवेलेबल इन 60 मिनट, following shall be the steps for arriving passengers from other states. If the test result is positive, the passengers will be moved to COVID facility for further processing. If the results are negative, swab test will be done and sent for RT-PCR COVID test, ठीक है। दोस्तों, if the passenger does not wish to home quarantine, district administrator will facilitate the quarantine options in a hotel. द एक्सपेंसेस विल नीड टू बी पेड। ये सभी को पता है कि जो पैसेंजर्स को ही देने पड़ेंगे अगर मान लीजिए आप होटल जाना चाहते हैं तो, ठीक है दोस्तों। एक्सेप्शंस टू क्वारंटाइन क्या क्या हो सकता है? प्रेग्नेंट वुमेन हो सकते हैं, जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको मिल सकता है। पर्सन ड्यू टू अटेंड फ्यूनरल ऑफ इमीडिएट रिलेशन, उनको कर सकते हैं। चिल्ड्रन बिलो 10 साल से छोटे बच्चों को, इमीडिएट रिलेटिव ऑफ हॉस्पिटल, किसी का जो रिश्तेदार है अगर हॉस्पिटलाइजेशन में हुआ है तो। पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, जो मतलब पहले से अगर कोई बीमार है तो। अगर कोई यात्री उसी दिन लौटना चाहता है तो। देखिए, इसके अलावा भी एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर हस्बैंड और वाइफ ट्रैवलिंग टू असम टुगेदर, मतलब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन ट्रैवलिंग टुगेदर टू असम, ये भी है। पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, ये भी है एग्जाम। दोस्तों, इस जो पेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत है कि देखिए, अगर कोई ट्रांजिट फ़्लाइट लेना चाह रहा है तो उसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व नाइट हॉल्ट। अगर आप रात को रुकते हैं तो ये हो सकता है कि आपको क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको किसी भी कीमत पर रात को नहीं रुकना है। अगर आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट है तो आप तुरंत के तुरंत मूव कर जाइए 3-4 घंटे के अंदर, दिन में ही, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया असम के लिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश पे। देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग सभी के लिए है। 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, 7 दिन का होम क्वारंटाइन है, ठीक है दोस्तों। डोमेस्टिक के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन है। एक्सेप्शन टू क्वारंटाइन पैसेंजर्स एग्जिस्टिंग उत्तर प्रदेश विद इन 7 days ऑफ अराइवल शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी क्वारंटाइन सब्जेक्ट टू वैलिडेशन ऑफ रिटर्न ऑनवर्ड ट्रैवल। मतलब आपका एग्जेम्पशन हो सकता है, लेकिन आपको या तो रिटर्न होना है या फिर ऑनवर्ड ट्रैवल, कहीं ट्रांजिट है तो उसका ये सब्जेक्टिव डिसीजन रहेगा। तो इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी दोस्तों। और देखिए, पैसेंजर्स के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। पैसेंजर विल नीड टू रजिस्टर ऑन स्टेट वेबसाइट बिफोर दे एग्जिट द अराइवल हॉल यूजिंग बिलो वेब लिंक, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। पेज को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, फिर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों तमिलनाडु पे। दोस्तों, तमिलनाडु के लिए देखिए, वही थर्मल स्क्रीनिंग है। कोविड टेस्ट फॉर पैसेंजर्स अराइविंग इनटू चेन्नई फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली। कोविड टेस्ट फॉर पैसेंजर्स अराइविंग इनटू एनी अदर पोर्ट ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम एनी स्टेट। कोविड टेस्ट फॉर ऑल पैसेंजर ट्रैवलिंग विद तमिलनाडु एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स। क्वारंटाइन देखिए रहेगा 14 days ऑफ होम क्वारंटाइन फॉर ऑल पैसेंजर्स अराइविंग इनटू तमिलनाडु फ्रॉम एनी अदर स्टेट। For symptomatic passengers will be required to go the institutional quarantine till the time COVID test results are available at the discretion of health officials, post which they will be required to complete the remaining period of 14 days of होम क्वारंटाइन।
देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से 14 दिन और 7 दिन का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 14 दिन का ही प्रेफर करेंगे। टेस्ट भी लेंगे, तो आप इस पेज को और रोक के आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मूवमेंट विद इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, पर्सनस ट्रैवलिंग फॉर अ बिजनेस ट्रिप और रिटर्न विद इन 48 आवर्स आर एग्जेम्प्टेड। मतलब 48 घंटे के अंदर अगर है तो आप क्वारंटाइन से एग्जेम्पशन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए गुजरात का आ गया। गुजरात के लिए दोस्तों हेल्थ स्क्रीनिंग, वही थर्मल स्क्रीनिंग तो सभी के लिए होगी। क्वारंटाइन के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या रूल्स हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हु आर एसिम्प्टोमेटिक एंड एंटरिंग गुजरात विल नॉट बी क्वारंटाइन, हाउएवर दे विल बी परमिटेड टू गो विद एडवाइस दैट दे विल सेल्फ मॉनिटर देयर हेल्थ फॉर 14 डेज। देखिए 14 दिन के लिए उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन उनको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा और सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा। इंटरनेशनल अराइवल्स पैसेंजर्स नीड टू गो अंडर 7 days ऑफ पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉलोड बाई 7 days ऑफ होम क्वारंटाइन। इंटरनेशनल से जो आएगा वो 7 दिन इंस्टीट्यूट में रहेगा और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस पेज में मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि यहाँ के लिए देखिए आपको जो नोवेल कोरोना होके एक ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, सेल्फ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो भी आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 दे रखे हैं, आप इनसे जो ये साइट है आप इस पर जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं और अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। ये आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपकी कोविड-19 की जो ट्रैकिंग SMS सर्विस है वो भी जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ के लिए। तो इस स्टेट पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा अलग एक सिस्टम बनाया गया है, जो कि अच्छा ही सिस्टम है, जो कि आपको बताएगा कि आपकी क्या मतलब आपकी क्या कंडीशन है और आपको क्या करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं चंडीगढ़ पर। देखिए चंडीगढ़ में कोविड-19 टेस्ट शैल बी परफॉर्म्ड ऑन द रैंडम बेसिस फॉर ऑल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू पंजाब। मतलब वो रैंडम बेसिस पे करेंगे, देखकर कि कंडीशन क्या है। कुछ लोगों को अगर उनको लगेगा, शक होगा तो करेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग विल बी डन फॉर ऑल पैसेंजर्स, ये सभी के लिए होगा। उसके बाद देखिए क्वारंटाइन का क्या इशू है। इफ़ द टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव तो उसे आइसोलेशन सेंटर में किया जाएगा और 14 दिन का, अगर मतलब नॉर्मल कंडीशन है तो 14 दिन का होम क्वारंटाइन फॉर ऑल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू पंजाब। नो क्वारंटाइन फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स। तो उन्होंने ये अच्छी बात है यहाँ पे, अगर बिजनेसमैन या ट्रैवलर हैं तो नहीं क्वारंटाइन नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए पैसेंजर्स के लिए ऑब्लिगेशन भी दिए गए हैं। पैसेंजर्स इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो कोविड-19 टेस्ट एट द एयरपोर्ट इफ डायरेक्टेड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज़। एयरलाइंस ऑब्लिगेशन है, एयरलाइंस टू इंश्योर, तो ये एयरलाइंस के लिए हैं। तो ये सारी जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। आप पेज को अगर पॉज करके देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए, नहीं तो आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो चलिए अगली है देखिए कोलकाता के लिए। देखिए कोलकाता का सबसे ज़्यादा आज की डेट में पूछा जा रहा है कि कोलकाता के क्या, क्योंकि चर्चे बहुत ज़्यादा हैं इस जो स्टेट है दोस्तों। तो कोलकाता जो शहर है, क्योंकि वो बहुत दिनों से बंद है, काफ़ी जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ रोकी हुई हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए इसके एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए कोलकाता का भी एक डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स शैल बी टेकन टू द नियरेस्ट फैसिलिटी फॉर कोविड टेस्ट। ये मतलब जो भी पॉजिटिव होगा या सिम्टम्स लगेंगे तो कोविड टेस्ट फैसिलिटी के पास लेके जाएंगे लोगों को। 14 दिन का सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ पे असिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स के लिए। सिम्प्टोमेटिक के लिए वो हेल्थ अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी दोस्तों। हेल्थ अथॉरिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर कि वो क्वारंटाइन रिक्वायर्ड है या नहीं है, कहाँ पर जाएंगे, कैसे करेंगे, तो वो गाइडेंस करेंगे। उस केस में वहाँ पर होगा दोस्तों। पैसेंजर्स ऑब्लिगेशन दिए गए हैं कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ के लिए कि डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एक सॉरी दोस्तों, अगर माफ़ करना, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कोई प्रोनाउंस कर, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये सुनी भी मैंने पहली बात है। तो ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, इस पर आपको फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस। तो आप ये पेज पॉज करके थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं कौन सी ऐप है ये, और इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए मैंने दोस्तों आपको पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, 7 दिन का होम क्वारंटाइन है, 7 दिन का देखिए डोमेस्टिक के लिए भी होम क्वारंटाइन रहेगा। मैं दिल्ली के लिए बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई ट्रांजिट फ़्लाइट है तो आप 10 बार सोच के या वहाँ पर फ़ोन करके ही ट्रांजिट फ़्लाइट करिएगा, क्योंकि वहाँ से टर्मिनल 3 से ही सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जा रही हैं। लेकिन इस बात का बहुत कन्फ्यूज़न है आज भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बोला गया है कि 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा अगर आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट है भी तो।
ठीक है, या फिर PCR टेस्ट लेके आप उसको एग्ज़ाम भी करा सकते हैं। क्योंकि जो ट्रांजिट फ़्लाइट है उनका जो रूल है वहाँ पर वो केस टू केस देख रहे हैं, उसके बाद ही वो जाने की परमिशन देख रहे हैं। तो दिल्ली और मुंबई में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि ट्रांजिट फ़्लाइट के जो उनके पैसे हैं वो बर्बाद चले गए, तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। तो वो आप पहले से ही बात कर लीजिए, रूल उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि वो घंटों के हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपकी कितने घंटों की फ़्लाइट है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। किसी को 4 घंटे की फ़्लाइट ट्रांजिट टाइम में भी उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो ये दिल्ली के लिए आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको ध्यान रखिए। आप ट्रांजिट फ़्लाइट कराने से पहले 10 बार सोच लीजिए और पूछ लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं पंजाब में क्या रूल है। कोविड-19 टेस्ट शैल बी परफॉर्म्ड ऑन द रैंडम बेसिस। किसी का होगा जिनको उनका जिन पर शक होगा। थर्मल स्क्रीनिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल पैसेंजर्स। ये कुछ चंडीगढ़ की तरह है। इंटरनेशनल पैसेंजर 7 डेज़ ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉलोड बाई 7 डेज़ ऑफ होम क्वारंटाइन। जैसा दिल्ली में है वैसे ही यहाँ पर भी हो गया। डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन है। एग्जम्पशन भी है बिजनेस और कॉरपोरेट के लिए, और स्टेइंग इन द स्टेट ओनली फॉर 72 आवर्स और लेस, तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। पैसेंजर्स ऑब्लिगेशन दिए गए हैं, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो कोवा पंजाब ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगी, वो आपको ट्रैक करेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद चलते हैं देखिए दूसरे स्टेट पर दोस्तों। देखिए इसके बाद हम लेते हैं गोवा को दोस्तों। तो गोवा में देखिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है होम क्वारंटाइन 14 दिन के लिए घर पर, और देखिए दूसरा ऑप्शन है पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए गोवा में सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग वो कॉमन है। कोविड टेस्ट भी सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स के लिए होगा, किसी का मतलब जिसमें सिम्टम्स होंगे। क्वारंटाइन देखिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स टिल टेस्ट रिजल्ट इज़ अवेलेबल। ऑल पैसेंजर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर 14 डेज ऑफ होम क्वारंटाइन और कैन ऑप्ट द पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जो मैंने आपको बताया अभी। पेड भी ले सकते हैं वो 14 दिन का, और 14 दिन का घर पर भी ले सकते हैं। एक्सेप्शन ऑफ होम क्वारंटाइन है, ये आप भी देख सकते हैं, इस पेज को पढ़ लीजिए। अगर आपकी नेगेटिव सर्टिफिकेट है आपके पास ICMR का तो भी ले सकते हैं, 48 घंटे के अंदर होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने एक ऑप्शन और दिया है कि जब आप अराइव होंगे तो 2000 रुपये का एक स्वैब टेस्ट भी करा सकते हैं, और जब तक टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक आप क्वारंटाइन में रहेंगे। तो ये भी चीज़ अच्छी है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को सिम्टम लगता है या आपको लग रहा है कि चेक कराना चाहिए तो आप चेक करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टूरिस्ट के लिए इन्होंने अब अलग से पूरी बताई गई है। मैं पूरा तो वैसे भी वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिए इसको धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ अगले स्टेट पे। अगला स्टेट है दोस्तों तेलंगाना। तो इसमें थर्मल स्क्रीनिंग होगी। क्वारंटाइन के देखिए 2 हैं रूल्स। ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर शैल बी सेंट टू 7 डेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एट गवर्नमेंट फैसिलिटी और एट पेड। मतलब आप होटल में भी जा सकते हैं और जो गवर्नमेंट बताएगी वहाँ भी जा सकते हैं। हेल्थ अथॉरिटी शैल डिसाइड अबाउट द क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल अदर सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स। तो ये वो गाइड करेंगे कि अगर किसी को सिम्टम है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, और आप पढ़ सकते हैं कि क्या नीचे है, आराम से पेज रुक के पढ़िए। देखिए दोस्तों इसके साथ एक न्यूज़ और देख लीजिए बागडोगरा एयरपोर्ट की। तो 5, 8, 20, 21, 27, 28 और 31 तारीख को लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो इस तरह से आप अपने ट्रैवल को इसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़्लाइट्स है तो आप फ़्लाइट अपना चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।